सर, डॉक्टर पीयूष प्रभात अगर समझाएं कि माइंड हीलिंग को स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करें, तो आप हमारे ऑडियंस को बताइए। सबसे पहले तो ये समझना है माइंड हीलिंग को अप्लाई करने के लिए कि माइंड ही वो सेंटर है जो डिजीज पैदा कर रहा है। और माइंड हीलिंग कुछ नहीं है। हीलिंग आपका नेचुरल स्टेट है। आप ऑलरेडी होल हैं, परफेक्ट हैं, कंप्लीट हैं। आप कुछ ऐसा गड़बड़ कर रहे हैं जिसके कारण की बीमारी पैदा कर रहे हैं। आप उस गड़बड़ी को छोड़ दीजिए, बीमारी पैदा करना छोड़ दीजिए, आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। डिस्टर्बेंस क्रिएट करना छोड़ दीजिए, कचरा फैलाना छोड़ दीजिए, अपने आप सफाई हो जाएगी। पहली चीज तो ये समझना है। दूसरी चीज पॉसिबिलिटी, ये जानना कि आपके ब्रेन के अंदर सारी शक्तियां हैं कि आप भले ही किसी भी लेवल पे हों। मैं नहीं कह रहा कि स्टेज 4 कैंसर को मेडिटेशन से हील करना चाहिए, डेफिनेटली इट विल बी एन एडजुवेंट। लेकिन अगर आप उस ट्रीटमेंट के साथ कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के साथ साथ अगर मेडिटेशन भी करते हैं तो आपकी हीलिंग की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बेहतर हो जाएगी। तो दूसरा स्टेप इसको जानना है कि मेडिटेशन को हमेशा अपने साथ रखना है। थर्ड थिंग जो मैंने बताया माइंड हीलिंग की, वो है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करिए, वेगस नर्व को एक्टिवेट करिए। वेगस नर्व को अगर छोटे शब्दों में, कम शब्दों में अगर आप एक्सप्लेन करें ऑडियंस के लिए। तो मैंने बताया था सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब आप रिलैक्स करते हैं, रिजुविनेट करते हैं, बॉडी जिस स्टेट में हील होती है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, इसके दो पार्ट होते हैं। इसको कहते हैं क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो। तो क्रैनियल पार्ट जो इसका होता है वो पार्ट है वेगस नर्व से बनता है। तो अब वेगस नर्व जब एक्टिवेट होता है तो ऑटोमेटिकली बॉडी जो है रिलैक्सेशन मोड में, क्रिएशन मोड में, हीलिंग मोड में चला जाता है। और इसको हील करने के लिए मैंने तरीका बताया था। एक तो बताया था डीप ब्रीदिंग, दूसरा जब आप ओंकार की चैंटिंग करते हो या फिर आप भ्रामरी प्राणायाम करते हो तो हमारे कान में जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसमें भी ऑडिकुलर नर्व की ब्रांचेज हैं जो वेगस नर्व की ब्रांचेज हैं। तो जो हम गुंजन करते हैं, जो साउंड्स आती हैं, ये साउंड्स हमारे ब्रेन में जाती हैं वेगस नर्व से और हमारे ब्रेन स्टेम को एक्टिवेट करती हैं। और यहाँ से भी वेगस नर्व एक्टिवेट होता है और बॉडी को फिर से मैसेज जाता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑल इज़ वेल। और ये प्रोसेस जब लंबे समय तक आपकी बॉडी में चलता है तो बॉडी में होम्योस्टेसिस आती है। और इस स्टेट के कारण आपके सारे जो बॉडी के सिस्टम्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, इवन आपका लीवर, स्प्लीन, किडनी, जो भी ऑर्गन्स हैं या सिस्टम्स हैं, उनको प्रॉपर ब्लड मिलता है, वो बैलेंस में आते हैं, उनको रिजुविनेशन मिलता है और उनको एक स्ट्रेंथ मिलती है। और इसके कारण बॉडी अपने नेचुरल स्टेट को ऑटोमेटिकली गेन करनी शुरू कर देती है।